कृष्ण कथा है ना कि सबको आनंद देती है, चाहे योगी हो और चाहे भोगी हो। सुखदेव जी तो महायोगी हैं और भगवान के ध्यान की आत्यंतिकता के कारण उनको तो वस्त्र का भी भान नहीं है, वस्त्र का भी। जिसने सब कुछ तो छोड़ दिया, वस्त्र तक त्याग दिया, लेकिन कृष्ण कथा नहीं त्याग पाए, कृष्ण कथा में पागल हो। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, लेकिन कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने तो अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता हैं। आपने पिता का तो त्याग किया, लेकिन कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी ये कृष्ण कथा आनंददायी है। सुखदेव जी वैसे तो वीतरागी साधु पुरुष है, सब मोह त्याग दिया है, सब आसक्ति त्याग दी है, लेकिन कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाए। देखो, महापुरुषों को लगता है कि जब तक हम नाक पकड़ करके बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, तब तक तो संसार से आसक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही आसन से उठ जाने पर फिर मन भागने लगता है। कहाँ भागे उसकी भी खबर नहीं लगती। तो उस मन को निर्विषयी बनाने का क्या उपाय है? इस मन को भगवान श्री कृष्ण की कथा में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों से हटा करके अनुकूल विषयों में जोड़ दो। देखो, वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो सकता है? वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। भगवान आए ना उनके पास, कहते मुक्ति ले लो, कहते नहीं प्रभु, मुक्ति नहीं चाहिए, आप अपनी सेवा दे दो। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे रहते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर के सांसारिक विषयों में खो जाता। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद करके 60,000 वर्ष तक तपस्या की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आँखों और खुले कानों से समाधि लगे, वही सच्ची समाधि है।
साधो सहज समाधि भली। तो भाई दो प्रकार है समाधि के, एक जड़ समाधि और दूसरी चेतन समाधि। जड़ समाधि क्या है? जड़ समाधि वह है जिसको योगी बलपूर्वक मन को बस में रखने का प्रयत्न करता है, जबरदस्ती मन को बस में करता है, यम नियम आसन प्राणायाम आदि का पालन करके। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं, इसलिए हठ योग की निंदा की गई। हठ योगी को भक्ति का सहारा ना मिल पाए तो योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उस मन को प्रेम से समझा बुझा करके बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा में है, आत्मा के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्रों में नपुंसक बतलाया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं और उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ शरीर में फिर समाधि का भान नहीं रहता।